ओम भास्कराय नमः। आज मैं आपको भगवान सूर्य नारायण की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। जैसे कि सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, मंगलवार का दिन बालाजी को समर्पित होता है, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है, वैसे ही रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य देव की आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन सूर्य देव की कथा को जरूर सुनना चाहिए। अब हम कथा शुरू करते हैं, पर कथा शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप दिव्य टेल्स चैनल देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। अब मैं कथा शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक शहर में एक वृद्धा औरत रहती थी। वह रविवार को नियम से घर के आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती थी और फिर सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। घर में सब खुश थे, घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, तो उसने अपने घर में नहीं भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सपने में आकर दर्शन दिए और पूछा कि आज तुमने नहीं भोजन बनाया और ना ही भोग लगाया, ऐसे ही भूखी क्यों सो गई? तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर नहीं मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपको वरदान के रूप में एक गाय देता हूँ, जिस जो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर देगी। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी शक्ति से जोर की आंधी चला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर करा तो वह सोने की गोबर को देखकर हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि वह गाय को घर के अंदर बांधने लगी है और वह सोने का गोबर नहीं उठा पा रही है। तब वह पड़ोसन एक दिन राजा के महल में गई और जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा स्त्री के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को उस वृद्धा के घर जाकर गाय लाने को कहा। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और गाय को लेकर चले गए। उस दिन
फिर वृद्धा ने गाय के चले जाने के कारण भोजन नहीं करा और रात भर रो रो कर भगवान से गाय के वापस आने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर डर गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय को उस बूढ़ी औरत को वापस कर दें, इसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा औरत को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने उस बूढ़ी औरत को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार के व्रत का पालन किया और कथा को सुना तो उन सभी के घर में सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। तो आप सब भी अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी कथा को सुनिए, तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से प्रेम से सूर्य भगवान की जय ये बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। मैं एक बार फिर से आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने इस चैनल दिव्य टेल्स पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद कि जो कि अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया था और इसी के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र का रोज 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष का निवारण होता है और इस स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से सूर्य नारायण भगवान की पूरी कृपा प्राप्त होती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी के मामले में जीत होती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में फायदा होता है, अटके हुए सभी काम पूरे हो जाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे, इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो कि युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वे मुनि भगवान राम के पास आकर बोले कि सबके हृदय में रमण करने वाले महाबलवान राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र को सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है, आप भी इसका नाम ध्यान से सुनेगा और अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसे कहीं लिख लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, यह परम पवित्र और शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह बहुत ही कल्याणकारी व संपूर्ण मंगलकारी है। इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला स्रोत है। भगवान सूर्य अपनी अनंत चमत्कारी किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय है। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समुद्र दे देवासुर नमस्कृत्य है विवस्वत भास्करा वे भुवनेश्वर्याः नमः, इन मंत्रों से पूजा करो, अर्थात पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। यह अपनी किरणों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रजापति इंद्र कुबेर, यम चंद्रमा, वरुण वसु साध्य, अश्विनी कुमार, मरुतगण, मनुवायु, अग्निजल, प्रजा प्राण, रथुओं आदि सभी को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेज से युक्त हैं। इन्हीं के नाम सविता आदित्यनाथ, आदित्य पुत्र, जगतों उत्पत्ति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, भानु दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसती 7 घोड़ों वाले किरणों से सुशोभित, तिमिरों उन मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण कारक त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले, जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्य गर्भ, ब्रह्मा जी शिशिर सुख देने वाले, उष्णता पैदा करने वाले, भास्कर दिनकर, रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, आदित्य पुत्र शंख व्यापक शिशिर, नास शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ अर्थात आकाश के देवता,
तमभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले घन वृष्टि सर्व, तापी सबको ताप देने वाले, दूर दृष्टा अर्थात सभी जगह नजर रखने वाले विश्व, सर्व संपन्न स्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले या सबसे अधिक तेज वाले, नक्षत्र आदि के स्वामी, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशा आत्मा अर्थात 12 स्वरूपों से युक्त, ये महातेजस्वी नामों से यह सूर्यदेव भगवान प्रसिद्ध है सूर्यदेव भगवान पूर्वगिरी यानी उदयाचल और पश्चिमगिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बार बार मेरा नमस्कार है। हजारों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। अतिथि पुत्र आदित्य को मेरा नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव, कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी, यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आपके इन सभी स्वरूपों को मेरा नमस्कार है। अज्ञान और अंधकार को आप दूर करने वाले हैं और शीतलता प्रदान करने वाले हो। शत्रु का विनाश करने वाले आपके स्वरूप अनंत है। आप हरि और विश्वकर्मा हो, तब मतलब अंधकार का नाश करने वाले हो। प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले तथा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। सूर्य अपनी गर्मी से अपनी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं का फल देने वाले भी यही हैं तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इन सूर्य देव के स्तोत्र का जाप करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए हे राम, तुम एकाग्र चित्त होकर इन देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबली राम, तुम इसी समय रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त मुनि वहां से चले गए। अगस्त मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न मन से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। फिर पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज्य रावण के विनाश का समय नजदीक जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो और इस रावण का वध कर दो। तो यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी बोलिए सूर्य भगवान की जय। दिनकर भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा प्रभु, आप श्वेत कमलधारी, तुम 4 भुजाधारी अश्व हो, करोड़ों किरणें फैलाते हुए करने। आप इस संसार को प्रकाशित करते हो। उषा काल में जब तुम उदया चलाते हो तब सब आपके दर्शन पाते हैं और चारों तरफ आपकी करने से उजाला ही उजाला हो जाता है। संध्या में भुवनेश्वरता चल जाते हो तब गोधन घर आते अर्थात सभी गाय घर आ जाती हैं। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में आपकी महिमा का गान होता है। सब आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। वह आप जगत का पालन करने वाले हैं। आपकी महिमा का सभी धर्मों में बखान किया गया है। आप हर जगह उजाला करने वाले हो तथा आपकी करने से सबकी जिंदगी में रोशनी प्रदान करना है। सूर्य भगवान आपकी जो यह कथा पूरी श्रद्धा से सुने वह कह आप उसकी सभी मनोकामना पूरी करना तथा उसकी सभी इच्छाएं, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, चाहे वह कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, आप उसकी हर इच्छा पूरी करना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रविवार की सूर्य भगवान की कथा। आप भी पूरी श्रद्धा से यह व्रत करिए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक बार फिर प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। धन्यवाद।